लोकसभा चुनाव के मतगणना में मात्र एक रात बचा हुआ है और ऐसे में जौनपुर में एक बार फिर से अवैध ईवीएम पकड़े गए हैं। अब जरा सोचिए, जौनपुर में बार बार अवैध ईवीएम क्यों पकड़े जा रहे। साथ ही अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा कर दिया कि चुनाव आयोग के तोते उड़ गए हैं, चुनाव आयोग पसीना पसीना हो चुका है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जौनपुर की सीट जहां पर सपा दावा लगा रही थी, लगातार कह रही थी कि सपा की वहां पर बढ़त है और वहां पर अगर आप बार बार तस्वीरें देखें तो पहले जब चुनाव हुआ वहां पर उसके बाद अवैध ईवीएम से भरा ट्रक पकड़ा गया और उसके बाद कहा गया कि ये गलती से ये ट्रक यहां पर स्ट्रांग रूम के पास आ गया था। और अब चुनाव के जब आंकड़ों की गिनती होनी है, 4 जून को परिणाम आने हैं, वहां भविष्य तय होना है, उसके एक दिन पहले जौनपुर में फिर एक बार अवैध ईवीएम पकड़े गए हैं। फिर से एक बार स्ट्रांग रूम के पास अवैध ईवीएम पहुंच गया। आखिर ये गलती बार बार कैसे हो रहा है? ये गलती है या साजिश? क्या पिछली बार जो साजिश अंजाम नहीं दे पाए थे उसे फिर से अंजाम देने की कोशिश है? क्या ईवीएम को पहुंचाकर वहां अवैध ईवीएम और जो ईवीएम बार बार जौनपुर की स्ट्रांग रूम के पास लाया जा रहा है उस ईवीएम में क्या है? क्यों उन ईवीएम को बदलने की कोशिश की जा रही है? आखिर इस ईवीएम में क्या है? जौनपुर में जब वोटिंग पड़ी है तो उस वक्त ऐसा क्या हुआ है कि जौनपुर के स्ट्रांग रूम के पास अवैध ईवीएम बार बार पकड़े जाते हैं, बार बार वहां पर ईवीएम पहुंच जाता है और कही जाती है कि ये गलती से हो गया। यह गलती, एक ही जगह पर बार बार कैसे हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। इतना ही नहीं, अंबेडकर नगर के स्ट्रांग रूम के 3 कमरों की सीसीटीवी जो फुटेज है वो बंद कर दिए गए हैं। सुबह के 3 बजे से ये सीसीटीवी कैमरे जो है बंद पड़े हैं। लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है इस पर संज्ञान ले, इसे तुरंत से तुरंत चालू कराया जाए। बावजूद उसके वो सीसीटीवी 3 कमरों की स्ट्रांग रूम के 3 कमरे जहां पर ईवीएम रखे गए हैं, जहां पर वोटिंग किए हुए वोट जिसमें ईवीएम में बंद है, उन ईवीएम की स्ट्रांग रूम के 3 कमरों के सीसीटीवी जो है वो बंद कर दिए गए हैं और कई घंटे हो चुके हैं इस सीसीटीवी के बंद हुए। आप सोच कर देखिए, इस बंद कमरे में इस सीसीटीवी को बंद करके आखिर वहां पर क्या चल रहा है? टेक्निकल फॉल्ट है या यहाँ पर कुछ करने की कोशिश की जा रही है? जो 400 पार के नारे लगाए जा रहे हैं, जो 400 पार के आंकड़े एग्जिट पोल में टीवी दिखा रहा है, क्या उसे ही मैच कराने की कोशिश की जा रही है? इसके आगे सुनिए, आजमगढ़ में ईवीएम को खोल दिया गया। अभी एक रात बाकी है जो मतगणना में, लेकिन इससे पहले आजमगढ़ में ईवीएम मशीन खुल चुके हैं। ईवीएम मशीन जब खुल गया और पकड़ा गया तो अधिकारी कांपते हुए स्वर में बोला कि बैटरी बदल रहे थे। ये पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। बिलासपुर में बड़ा आरोप लगा है, ईवीएम मशीन बदल दिए गए हैं। बिलासपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी ने सीधे आरोप लगाया है कि जो नंबर 17C फॉर्म पर ईवीएम के थे वो नंबर जो कंट्रोल रूम में ईवीएम है उसमें नहीं है और ईवीएम जो है जिससे मतदान हुए थे वो ईवीएम बदल दिए गए हैं बिलासपुर में। ये क्या चल रहा है? मतगणना से एक दिन पहले आखिर क्यों बौखलाए हुए और चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप अमित शाह पर लगता है उसका जवाब चुनाव आयोग दे रहा है। सवाल उठ रहा है कि एक दिन पहले निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे, दूसरे दिन चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, अमित शाह के ऊपर लगे हुए आरोपों की सफाई देता है। कितनी बखूबी से अपना पीठ थपथपा रहा है। तमाम जो आरोप लगे चुनाव आयोग पर, जो लोगों को भरोसा खत्म हो चुका है, रिसर्च में, सर्वे में पता चला है कि मात्र 28% ऐसे लोग हैं जिनको चुनाव आयोग पर भरोसा है। सोचिए कितनी बड़ी संख्या है जिसने चुनाव आयोग को सीधा सीधा नकार दिया है।
ये कभी संख्या 50, 55, 60 हुआ करती थी और आज जो है घटकर ये 28% की संख्या हो गई है जिन्हें चुनाव आयोग पर भरोसा है। ये कितनी बड़ी दुखद बात है और यही वजह है जिस तरीके से चुनाव आयोग का रवैया रहा है, यही वजह है कि चुनाव आयोग से लोगों का भरोसा खत्म हो गया है और अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को सीधे चेतावनी दे दी है, जिसके बाद चुनाव आयोग के जो है तोते उड़ गए हैं। सोशल मीडिया पर क्या कुछ लोग बता रहे हैं, वीडियो के साथ जो है राजू रावत ने लिखा है, जौनपुर में दावा किया गया कि बीजेपी वाले अलग से ईवीएम लाए हैं, चुनाव आयोग सबूत आपके सामने है। फिर से एक बार ईवीएम के अवैध जो है ईवीएम वो जौनपुर में फिर से पकड़े गए हैं और इस बार साफ कहा जा रहा है कि ये ईवीएम बीजेपी वाले लेकर आए हैं। बीजेपी वालों के पास ईवीएम आया कहां से, सबसे बड़ा सवाल ये। फिर दोबारा से जौनपुर में ईवीएम स्ट्रांग रूम के पास ईवीएम पहुंच कैसे रहा है, आखिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है, स्ट्रांग रूम के पास किनकी तैनाती है, हो क्या रहा है, बार बार स्ट्रांग रूम के पास जौनपुर के ईवीएम पहुंच रहा है, उसे बदलने की कोशिश की जा रही है। आखिर जौनपुर से क्या जौनपुर की सीट भाजपा हार रही है जिसे जबरदस्ती जीतने की कोशिश की जा रही है, क्या भाजपा पूरी तरीके से, और ये जो एग्जिट पोल है वो पूरा फर्जी है, भाजपा पूरी सीटें जो है वो गंवा चुकी है और इसीलिए कहीं पर मतगणना से पहले ईवीएम खोले जा रहे हैं तो कहीं पर ईवीएम बदल दिए गए हैं और कहीं पर ईवीएम बदल देने की कोशिश की जा रही है। एक और यूजर ने लिखा है, जौनपुर में फर्जी ईवीएम पकड़ी गई जिसमें बीजेपी के वोट पड़े हुए हैं, तहसीलदार इनको कंट्रोल रूम में रखने लाया था। ये बड़ा आरोप है कि इन ईवीएम को जिसमें बीजेपी के लिए वोट पड़े हैं, ये अलग से ईवीएम में बीजेपी के लिए वोट पड़े हैं और उससे तहसीलदार स्ट्रांग रूम में रखने के लिए लाया था। ये वीडियो के साथ जो है ये ट्वीट जो है शेयर किया गया है। राजू रावत अब आगे लिखते हैं, अंबेडकर नगर में जिस स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी गई है वहां 3 कमरों का सीसीटीवी कल रात 3 बजे से ही बंद है, जो अभी चालू नहीं हो सका है। चुनाव आयोग संज्ञान ले। 3 बजे से ही स्ट्रांग रूम के 3 कमरों के सीसीटीवी को बंद कर दिया गया है और इस तरीके से 24 घंटे की निगरानी रखी जा रही है। चुनाव आयोग के जो बयानों की अगर बात करें, जिसने वो पीठ थपथपाए हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उससे सवाल बनता है कि 3 बजे से ही सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद किए गए हैं अंबेडकर नगर में, आखिर उन बंद कमरों में सीसीटीवी बंद करके क्या चल रहा है, आखिर वहां पर क्या करने की कोशिश की जा रही है अंबेडकर नगर में। एक और यूजर ने लिखा है, यूपी के अंबेडकर नगर के जिस स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी गई है वहां 3 कमरों का सीसीटीवी कल रात 3 बजे से ही बंद कर दिया है, जो अभी तक चालू नहीं हो सका है। आखिर चल क्या रहा है, चुनाव आयोग सो रहा है क्या? एक और यूजर ने लिखा है, भाजपा इस चुनाव में हार रही है इसलिए ईवीएम में बड़ी गड़बड़ी करने जा रही है। अंबेडकर नगर की जिस स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी है वहां 3 कमरों का सीसीटीवी कल रात 3 बजे से बंद है, जो अभी तक चालू नहीं हुआ है। चुनाव आयोग भाजपा को जिताने में लगा हुआ है, तो ये बहुत बड़ा आरोप है जहां पर सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए हैं उन कमरों की जहां पर ईवीएम पड़े हैं। स्ट्रांग रूम के 3 कमरों की सीसीटीवी बंद पड़े हैं और सीधे आरोप जनता लगा रही है कि भाजपा को जिताने की कोशिश में लगी है चुनाव आयोग, और जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि कर रही है। सूर्या समाजवादी ने एक वीडियो जारी किया है और उस पे जो है न्यूज रिपोर्टर ने ये सब खबरें निकाली है। क्या लिखते हैं, आजमगढ़ में मतगणना से पहले ही ईवीएम मशीन को खोलते हुए अधिकारी पकड़ा गया। रिपोर्टर के पूछने पर कांपते हुए ईवीएम मशीन की बैटरी बदलने की बात कह रहा है। चुनाव आयोग संज्ञान ले। वो आप वीडियो देखेंगे, जब उस अधिकारी से पूछा जाता है तो वो कांपने लगता है और कांपते हुए आवाज में पहले उस अधिकारी को समझ नहीं आता, वो हक्का बक्का हो जाता है और उसके बाद कहता है कि इसकी बैटरी बदलनी थी और मतगणना से पहले, मतगणना के 1 दिन पहले आजमगढ़ में ईवीएम मशीन खोले जा रहे हैं। इसकी तस्वीर जो है सामने आ चुकी है।
ये बड़ी खबर आज को हम बता रहे हैं। जिस तरीके से मतगणना से पहले जो फर्जी एग्जिट पोल की तस्वीरें आई और उसके बाद एक दिन मतगणना के एक दिन पहले जो तस्वीरें आ रही हैं, आप सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 जून को क्या परिणाम आएंगे और क्या कुछ करने की कोशिश की जा रही है। राजू रावत ने फिर से ट्वीट किया है। बिलासपुर में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने कहा, कई ईवीएम बदलने का आरोप लगाया। देवेंद्र यादव का आरोप, मॉक पोल और 17C में नंबर अलग अलग हैं, स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया तो कोर्ट जाएंगे। एक और यूजर ने लिखा है, बिलासपुर से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव का ईवीएम धांधली पर चौंकाने वाला दावा। उन्होंने चुनाव आयोग पर बीच में ही 611 ईवीएम बदलने का आरोप लगाया, क्योंकि मॉक पोल और फॉर्म 17C में उनके नंबर अलग अलग हैं। जाहिर तौर पर उन्होंने 28 मई को यह मुद्दा उठाया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने शीघ्र समाधान नहीं मिलने पर ईसीआई को न्यायपालिका में घसीटने की चेतावनी दी है। ये गंभीर आरोप है। ईसीआई को यथाशीघ्र अपने रुख स्पष्ट कर देना चाहिए। तो ये रहे आज की जो है सबसे बड़ी खबर, जो 3 जगह से अलग अलग तरीके से अलग अलग ईवीएम के साथ खिलवाड़ किए गए। कहीं पर सीसीटीवी कैमरे बंद किए गए तो कहीं पर बदलने की कोशिश की गई, कहीं पर बदल दिए गए हैं और कहीं पर मतगणना से पहले ईवीएम खोल दिए गए हैं। उसी पर राजू रावत लिखते हैं, भाजपा के केंद्रीय पीयूष गोयल चुनाव आयोग ऑफिस पहुंचते हैं। सवाल यह है, जब 400 सीटें जीत रहे हैं तो चुनाव आयोग के पास जाना क्यों है। एक और यूजर ने लिखा है, बीजेपी नेता पीयूष गोयल चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंचते हैं। सारी मीडिया बहुमत दे रही है, 350 से 400 सीटें बता रही है, तो चुनाव आयोग के पास क्यों गए हैं। अब इसका जवाब आपको मिल जाएगा कि ये मंत्री, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल क्यों गए हैं चुनाव आयोग। तो लल्लन टॉप ने आज एक स्टोरी डाली है, इस पर सुनिए। दिल्ली में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऐसा पहली बार हुआ जब इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव मतदान खत्म होने और रिजल्ट आने के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने किसके जवाब दिए। एक दिन पहले केंद्रीय मंत्रियों का चुनाव आयोग जाना, दूसरे दिन चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, अपनी पीठ थपथपाना और दूसरी तरफ 150 कलेक्टर की से बात करने वाली बात फेक नैरेटिव। ये जवाब कौन दे रहा है? चुनाव आयोग। यानी आरोप अमित शाह पर लगे, आरोप गृह मंत्री पर लगे और उसका जवाब चुनाव आयोग दे रहा है, उसका स्पष्टीकरण चुनाव आयोग दे रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि चुनाव आयोग ने इतने इतिहास में पहली बार हुआ है जब चुनाव खत्म होने के बाद और मतगणना के पहले चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ठीक एक दिन पहले। और क्या मकसद रहे आपको समझ आ गया होगा। एक यूजर ने लिखा है, चुनाव आयोग से मिला विपक्ष, कहा पोस्टल बैलेट का रिजल्ट ईवीएम से पहले जारी हो। विपक्षी मतगणना की सीसीटीवी की मॉनिटरिंग और कंट्रोल यूनिट का वेरिफिकेशन हो। आपको क्या लगता है विपक्ष की बात मानेगा निष्पक्ष चुनाव आयोग? आपको बता दें, इस पर चुनाव आयोग ने आज प्रतिक्रिया दी और कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा और होता भी है। लेकिन सवाल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, जिन्होंने ये कहा कि ऐसा ही होता है तो फिर सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों हैं, पहले ही ईवीएम खोले क्यों जा रहे हैं, ईवीएम बार बार बदलने की कोशिश क्यों की जा रही है। इसके साथ ही संजय सिंह ने जो है चुनाव आयोग के शायराना अंदाज पर क्या कुछ कहा। चुनाव आयोग की टिप्पणियों पर आप सांसद संजय सिंह का बयान, चुनाव आयोग समाधान करने के लिए बैठा है या कभी सम्मेलन करने के लिए बैठा है। प्रशांत टंडन लिखते हैं, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल उठाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को टूल किट जैसे राजनीतिक शब्दावली से बचना चाहिए था। टूल किट बीजेपी का गढ़ा हुआ शब्द है और इसका इस्तेमाल अगर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता है तो उनका राजनीतिक रुझान स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी बात रही, किस तरीके से चुनाव आयोग बीजेपी के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, बीजेपी की भाषा बोल रहा है, वो आप साफ समझ सकते हैं। और अब अखिलेश यादव ने ऐसा क्या किया कि चुनाव आयोग के तोते उड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि हमारे पास 17C फॉर्म जो है हमने इकट्ठा कर लिया है और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, 4 तारीख को जब मतगणना होगा, तब हम 17C फॉर्म लेकर सारे मतगणना का मिलान करेंगे,
ईवीएम का मिलान करेंगे और एक एक चीज, एक एक फैक्ट चेक करेंगे और ऐसे ही चुनाव आयोग को जाने नहीं देंगे। राजू रावत लिखते हैं, फॉर्म 17C की कॉपी एजेंटों के पास है, हमारी पार्टी के पास कार्यालय में वह सारे फॉर्म है, क्योंकि हमें पता था बीजेपी किसी भी षड्यंत्र में शामिल हो सकती है, इसीलिए डे 1 से पूरी जानकारी हम लोगों ने रखी है। यह अखिलेश यादव का दावा है और वो कह रहे हैं कि डे 1 से हम सारी जानकारियां इकट्ठा करके हमारे पास मौजूद है। सभी कार्यकर्ताओं ने 17C फॉर्म ले लिए हैं और अब 4 जून को जब मतगणना किए जाएंगे तब हम इसका मिलान करेंगे और एक एक फैक्ट को चेक करेंगे और चुनाव आयोग को ऐसे हल्के में जाने नहीं देंगे, जिसके बाद से चुनाव आयोग के तोते उड़े हुए हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।